और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति, क्या वे स्वस्थ हैं? विपक्ष के सवालों पर एक विश्लेषण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर हाल के दिनों में विपक्ष और कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं। यह सवाल उनके सार्वजनिक जीवन में सक्रियता, उनकी उम्र और कुछ विशेष परिस्थितियों को आधार बनाकर सामने आए हैं। इस लेख में हम इस प्रश्न का जवाब तथ्यों, हाल की घटनाओं और तर्कों के आधार पर देने का प्रयास करेंगे कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में स्वस्थ हैं और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का क्या मतलब हो सकता है। नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक अनुभवी और कुशल नेता माने जाते हैं। उनकी उम्र 74 वर्ष है और इस उम्र में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं स्वाभाविक हो सकती हैं। लेकिन क्या उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि यह उनके कर्तव्यों के निर्वाह में बाधा बन रही है? इसके जवाब के लिए हमें उनकी हाल की गतिविधियों पर नजर डालनी होगी। 21 मार्च 2025 नीतीश कुमार ने सेपक टकराव वर्ल्ड कप का उद्घाटन किया। यह एक बड़ा सार्वजनिक आयोजन था जिसमें उनकी उपस्थिति और सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। 11 मार्च 2025 उन्होंने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, जो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। इस दौरान वे अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को निभाते हुए दिखे। इन घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार न केवल सक्रिय हैं, बल्कि अपने दायित्वों को पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों और जनता दल, यूनाइटेड जद-यू के नेताओं ने भी बार बार दावा किया है कि नीतीश कुमार 100% फिट हैं। जद-यू के नेताओं का कहना है कि उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है और वे नियमित रूप से अपने कामकाज में लगे हुए हैं। इसके बावजूद विपक्षी दलों द्वारा उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सवाल तब और तेज हो गए जब कुछ मौकों पर उनकी सार्वजनिक उपस्थिति में कमी देखी गई। लेकिन क्या यह सवाल वास्तविक चिंता से प्रेरित हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। विपक्षी दलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और सीपीआई-एमएल ने नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कई टिप्पणियां की हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं और थक चुके हैं। और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। इस तरह की टिप्पणियां न केवल उनकी सेहत पर सवाल उठाती हैं, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता को भी चुनौती देती है। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत या आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कोई पुष्ट चिकित्सकीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और न ही कोई ऐसी घटना हुई है जो उनकी अक्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाए। इसके विपरीत उनकी हाल की गतिविधियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है स्वास्थ्य जानकारी की गोपनीयता। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य एक निजी मामला होता है और इसे सार्वजनिक करने की कोई बाध्यता नहीं होती। नीतीश कुमार जैसे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नेता के लिए भी यह नियम लागू होता है। जब तक उनकी सेहत उनके कामकाज को प्रभावित नहीं कर रही, इसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाना उचित नहीं है। विपक्ष द्वारा बार बार उनकी सेहत पर सवाल उठाना इस गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह संभव है कि विपक्ष इस मुद्दे को जानबूझकर उछाल रहा हो ताकि जनता के बीच संदेह पैदा किया जा सके और नीतीश कुमार की छवि को कमजोर किया जा सके। क्या यह एक राजनीतिक रणनीति है? नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाना राजनीतिक दबाव बनाने का एक प्रयास हो सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक मजबूत और प्रभावशाली नेता रहे हैं। उनकी गठबंधन सरकार ने कई बार विपक्ष को कड़ी चुनौती दी है। ऐसे में विपक्ष के लिए उनकी छवि को कमजोर करना और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाना एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उम्र का मुद्दा, नीतीश कुमार की उम्र 74 साल को बार बार उठाया जा रहा है। यह सच है कि इस उम्र में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वे अस्वस्थ हैं। उनकी सक्रियता और कार्यक्षमता इस तर्क को कमजोर करती है। नेतृत्व पर सवाल, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की टिप्पणियां न केवल उनकी सेहत, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाती है।
यह नीतीश कुमार को कमजोर दिखाने और जनता में उनके प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश हो सकती है। चुनावी लाभ। बिहार में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमेशा तीव्र रही है। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाकर विपक्ष भावी चुनावों में जनता का ध्यान उनकी कथित कमजोरी की ओर आकर्षित करना चाहता हो सकता है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर नीतीश कुमार वास्तव में अस्वस्थ होते तो उनकी सरकार और पार्टी की ओर से इसे छिपाना मुश्किल होता। उनकी नियमित गतिविधियां और सार्वजनिक उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि वे अपने कर्तव्यों को संभालने में सक्षम हैं। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक स्वास्थ्य समस्या की खबर नहीं है। वे नियमित रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। उनकी उम्र को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी कुछ सावधानियां स्वाभाविक हो सकती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे अस्वस्थ हैं या अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों में राजनीतिक मंशा की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं और उनकी सेहत ठीक होने के बावजूद उन पर सवाल उठाना राजनीतिक दबाव और लाभ लेने का प्रयास हो सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उनकी पार्टी और सहयोगी दलों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी चिंता को खारिज किया है। कुल मिलकर अंत में यह कहना उचित होगा कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम हैं। उनकी हाल की गतिविधियां, जैसे सेपक टकराव वर्ल्ड कप का उद्घाटन और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण, इस बात का प्रमाण है। विपक्ष द्वारा उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाना एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को कमजोर करना और जनता में संदेह पैदा करना है।